सर ये चलाएंगे कैसे बगैर एनर्जी के? ये जो बात करते हैं कि एनर्जी के ऊपर तो कोई काम करता नहीं। भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। 538 स्क्वायर किलोमीटर, 538 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उससे 5 गुना बड़ा उस जमीन का टुकड़ा, उसमें दुनिया का नॉट इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन गया है। और वो पार्क बनाया है गौतम अडानी ने। ये जो काम उसने करा है ना, ये दुनिया में किसी ने नहीं करा। ये बात आपको माननी पड़ेगी और ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहा है। बल्कि चाइना के साथ मुसलसल कंपैरिजन हो रहा है आज भी, बल्कि कई इस वक्त जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना की इकॉनमी को बाईपास करेगा आने वाले दिनों में। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त बिजनेसेस सारे निकल रहे हैं कोविड के बाद, चाइना से निकल रहे हैं, तो वो जा कहां रहे हैं? भारत आ रहे हैं। 538 स्क्वायर किलोमीटर है, वहां पे सोलर पैनल है, विंड मिल है, वर्कर्स की कॉलोनीज हैं, डीसैलिनेशन प्लांट्स। अब वहां पे समुंदर तो है आसपास, लेकिन खारा। तो पानी आप जब समुंदर से लाओगे तो पानी तो खारा होगा, और वो जमीन भी खारी है, वहां पे नमक है जमीन में, वहां पे कुछ चीज उगती नहीं है उस खास एरिया में। बहुत कम जो प्लांट लाइफ है बहुत कम है, तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए वो इतना अच्छा नहीं है वो जगह। लेकिन वहां पे कॉलोनीज बना दी, डीसैलिनेशन प्लांट्स बना दिए। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अबे साले, कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी तो मर्डर ही कर दूंगी उसका। जो हम उठाने जा रहे हैं वो कानूनी दांवपेच में भी उलझा हुआ है, उसको लेकर कई बार आवाज उठती रही है। वो है इस्लाम में पुरुषों को 4 शादियां करनी चाहिए। 4 शादियां जायज हैं, करनी चाहिए। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनके तो वो धुंधला पड़ जाएगा। और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। जन्नत तो चीज ही क्या है, सुनते जाइए, अय्याशी की तो जगह है वो। हमारी मुस्लिम इमिग्रेशन जहां भी गई है, पता नहीं लोगों को डरा क्यों रही है। हर शहर के अंदर 100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। मुझसे क्वेश्चन किया गया मैं लोकल टीवी के ऊपर कि व्हाई ऑल ऑफ दीज मुस्लिम्स दे आर कमिंग टू क्रिश्चियन कंट्रीज, दे हैव नो प्लान टू इंटीग्रेट। अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऊंची ऊंची अजानें भी दे रहे हैं, फिर अपने कंट्रीज के अंदर शरिया इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं हमने यह शरिया लगानी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सका बिल्कुल। इस वक्त देखें, सीरियन रिफ्यूजी भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है, अफगानी रिफ्यूजी वो भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है। आसपास नहीं होता कि वो कहता मैं किसी इस्लाम में सऊदी अरब चला जाऊं, उधर उम्रे फ्री करांगा ना, उधर नहीं जाना। वो कहता मैं सीधा यूरोप जावा या अमेरिका पहुंचा। पता नहीं किसी समझ नहीं। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइजेस, सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान है। साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत, इंग्लिश से नफरत, इंसानों के साथ मिलकर रहने से नफरत। सिर्फ 2 ही पॉलिसी है, या मुसलमान हो जो, नहीं तो गर्दन उतार देंगे। पॉलिसी सही है, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। बात तो सही है, दोनों चढ़ा के नहीं, इधर चढ़ाना इधर आ जाओ। टोटल पॉलिसी सिर्फ एक, कहते या इस्लाम या गर्दन लो आलो। जो इस्लाम जो मुसलमान है उन्होंने पता ही नहीं इस्लाम की शायद ना है। मेरे बिल्कुल शीमा साहब, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। इंडिया की करेंसी की बात करें, 19 कंट्रीज में इसे इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे इन्होंने कहा हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए, हम इंडियन करेंसी की अगर बात करता कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो, सहूलत होनी चाहिए, इंसानियत को आसानी। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अब ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया, तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते। प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में, आपके पास कुछ है नहीं। उनका जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
एक महीने में किसी की 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, किसी की 4 दिन लगते हैं। बाखुदा बहुत मुश्किल हाथ में ये लोग, मैं खुद लड़ी लगाता हूँ, मगर इन लोगों पे मुझे तरस आता है, मुझे आता है। रोने वाली तो देखे बात नहीं है, वो भी हमारी तरह हैं, हम सारे लोग एक जैसे हैं, चाहे वो इंडिया के हैं या हम पाकिस्तान के हैं, तो सारे लोग इक्वल हैं। हमें तो वैसे भी